हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एक नई कहानी जिसको आप सभी ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं और वो है इटर्नल लव। वैसे तो आप सब ने माय सीक्रेट क्रश के लिए भी बहुत बोला है, तो इटर्नल लव के बाद मैं सीधा माय सीक्रेट क्रश ही शुरू कर दूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। एपिसोड 1। अगर जवानी प्यार और उम्मीद की एक किरण होती है तो मेरी जवानी उस बरसात वाली रात को ही ख़त्म हो गई थी जब मैं बस 17 साल का था। एक लड़का बहुत ही उदास होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, वेंडी वैन, क्या बस मैं तुम्हारे लिए एक टाइम पास था, एक बैकअप प्लान? उस रात की तूफानी बारिश में एक छाते के नीचे दो लोग अपना टूटा हुआ दिल लेकर चल रहे थे। वेंडी जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाती है और बोलती है, सीन सैंग, मैं नहीं चाहती कि अब तुम मुझसे मिलने आओ, और इस तरह बार बार तुमसे बाहर आकर मिलना भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज़ आज के बाद से तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी मत आना। वेंडी के मुंह से इतनी कठोर बातें सुनकर सीन के आंखों से आंसू निकल आते हैं और इस तरह उस रात एक मासूम सा दिल कई टुकड़ों में टूट कर बिखर जाता है। और इस रात की ये दर्द भरी याद सीन के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है। सीन बोला, डोंट वरी, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। और फिर वेंडी सीन से छाता लेकर चली जाती है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। चाहे कितना भी टाइम क्यों ना बीत जाए, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जब ये वक्त ज़िंदगी में दर्द को वापस ले ही आता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वेंडी का फ़ोन रिंग कर रहा था, लेकिन वेंडी आराम से सो रही थी। फ़ोन की रिंग की आवाज़ से धीरे धीरे वेंडी की आंखें खुलती हैं। हेलो, वेंडी नींद में बोली। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वेंडी वैन, क्या तुम अभी तक बिस्तर में ही हो? ऑलरेडी दोपहर के 2 बज चुके हैं। द ग्रेट जर्नलिस्ट वेंडी वैन फिर से ओवरटाइम की वजह से लेट उठ रही है। वेंडी बोली, हॉरर मूवी देखने के बाद मैं सोने के लिए चली गई थी, लेकिन तभी मेरा पड़ोसी नशे की हालत में ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। वेंडी की फ्रेंड चिंता करते हुए बोली, फिर से? क्या तुमने अपने मकान मालिक से अभी तक उसकी शिकायत नहीं की? वेंडी बेड से उतरते हुए बोली, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे भी जब मेरा लीज ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वेंडी की फ्रेंड बोली, छोड़ो अपनी घटिया पड़ोसी की बातें, आज रात बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे लड़के से मिलवाऊंगी। वो बहुत ही यंग है, चार्मिंग है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, वो बहुत ही हॉट है। वेंडी ब्रश करते हुए बोली, इससे तो अच्छा मैं ओवरटाइम काम करना ज़्यादा पसंद करूँगी, कम से कम उसमें मेरे पैसे तो खर्च नहीं होंगे। वेंडी की फ्रेंड बोली, किसने कहा तुम्हें अपने पैसे खर्च करने के लिए? मतलब? वेंडी कंफ्यूज हो जाती है। वेंडी की फ्रेंड आगे बोली, हम बस नज़ारों के मज़े लेंगे और आ जाएंगे। ठीक है, फिर तुम्हारे ऑफिस के पास जो बार है ना, हम वहीं पर मिलेंगे। रात होने पर वेंडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड रेचल दोनों बार पहुंच जाती हैं। लो, हम पहुंच गए। रेचल बहुत ही खुश होते हुए बोली। बार का नाम देखकर वेंडी बोली, ओवर टाइम, तो तुम इस बार में मेरे लिए वो लड़का ढूंढने वाली हो? इसका साइन देखकर तो लग रहा है कि ये बार कम सैलून ज़्यादा है। रेचल बोली, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन बात ये है कि इस बार का जो ओनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसे लोग स्टार ऑफ ड्यूलो स्ट्रीट भी कहते हैं। फिर हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वेंडी और रेचल दोनों बार के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। रेचल निराश होकर बोली, क्या सच में ओनर यहाँ पर है भी? क्योंकि मुझे तो अभी एक भी लड़का हैंडसम नहीं दिखा। वेंडी बोली, कहीं वो बारटेंडर तो ओनर नहीं है? रेचल बोली, वो नो वे। वेंडी आगे बोली, हो सकता है कि फेमस होने के लिए यहाँ के ओनर ने खुद को वो नाम दे दिया हो। तभी रेचल बोली, अरे सुनो, उस तरफ देखो जरा, कहीं वही तो स्टार ऑफ ड्यूलो स्ट्रीट नहीं है? वेंडी बताए गए रेचल की डायरेक्शन में देखने लगती है तो वहाँ सामने 2 बॉयज बारटेंडर से बात कर रहे थे। बारटेंडर बोला, बॉस आज आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? बार का ओनर बोला, मैं फ्री था तो सोचा आ जाऊं। इतनी देर से जिस ओनर का वेंडी और उसकी फ्रेंड इंतजार कर रहे थे वो ओनर था सीन सैंग। सीन सैंग को वहाँ देखकर वेंडी शॉक रह जाती है और रेचल हैरानी से बोलती है, ओ माय गॉड, तो सीन सैंग ही स्टार ऑफ ड्यूलो स्ट्रीट है। आज 6 साल बाद
सीन को देखकर वेंडी को ब्रेकअप की वो रात याद आ जाती है जब सीन ने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे लिए बैकअप प्लान हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। रेचल बोली, वेंडी क्या तुम्हें वो याद है, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ये हमारा क्लासमेट हुआ करता था और ये तुम्हारा बहुत बड़ा दीवाना भी था। सीन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसकी नज़र वेंडी की नज़रों से जा मिलती है। सीन से नजरें मिलते ही वेंडी हड़बड़ा कर उठ जाती है, जिसकी वजह से पीछे से आ रहा वेटर उसे टकरा जाता है और सारी ड्रिंक वेंडी के ऊपर गिर जाती है। वेटर घबराते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मिस, आई एम रियली सॉरी। क्या आप ठीक हो? आपके तो सारे कपड़े गीले हो गए। वेंडी बोली, इट्स ओके, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, रेस्टरूम जाकर मैं साफ कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ ये सब होते हुए सीन देख रहा था और फिर वेंडी रेस्टरूम के लिए निकल जाती है। अपनी ड्रेस पर लगा ड्रिंक का दाग साफ करने के बाद वेंडी रेस्टरूम से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो देखती है कि सीन वहां खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। सीन को देखकर वेंडी सोचती है, सीन सेंग ये यहाँ क्या कर रहा है? एक दूसरे को देखे हमें 6 साल हो चुके हैं, अब तो शायद इसे मैं याद भी नहीं होंगी। ये सब सोचते हुए वेंडी सीन को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी सीन बोला, रुको। वेंडी जैसी सीन की तरफ देखती है तभी सीन अपनी जैकेट फेंककर वेंडी को दे देता है। ये देखकर वेंडी हैरान रह जाती है और सोचती है, क्या इसे मैं अभी भी याद हूँ? तभी सीन अपनी सिगरेट बुझाता है और वेंडी के पास आकर बोलता है, लेट्स टॉक। टॉक? वेंडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। सीन आगे बोला, मैं इस बार का ओनर हूँ और मेरा सरनेम सैंग है। वेंडी सोचती है, ये तो खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लगता है मैं इसे याद नहीं हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वेंडी ने पूछा। सीन बोला, मेरे बार के स्टाफ की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई है, इसलिए बस मैं माफी मांगना चाहता था। क्योंकि तुम्हें तकलीफ हुई इसलिए आज रात का तुम्हारा बिल हाउस पर रहेगा। वेंडी सोचती है, ये लड़का आज भी नहीं बदला। सीन आगे बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा मूड खराब नहीं हुआ होगा। वेंडी बोली, नहीं इट्स फाइन। सीन वेंडी की तरफ देखता है और फिर जाते हुए बोलता है, ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। सीन जा ही रहा होता है तभी वेंडी को उसकी जैकेट वापस करने का याद आ जाता है। सीन रुको। वेंडी के मुंह से सीन का नाम अचानक से निकल जाता है। वेंडी सोचती है, ओ नो, मैं तो स्ट्रेंजर हूँ ना, और स्ट्रेंजर को रियल नेम थोड़ी ना पता होता है। अपने शब्दों को ठीक करते हुए वेंडी फिर से बोली, स्टार सैंग। वेंडी के मुंह से स्टार सैंग सुनकर सीन हैरान रह जाता है। सीन वेंडी की तरफ देखता है और सवालिया भरी नजरों से देखकर पूछता है, स्टार सैंग? और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।